गनोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के ये उनके नाम हैं जिनकी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से पकड़ा था। और ये बात छावा मूवी के जरिए हम सबको पता चल भी चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। फिल्म में दिखाया गया है कि इन दोनों ने स्वराज्य के छत्रपति और अपनी बहन के पति का सौदा जो था वो मुगलों के साथ किया था। लेकिन आज के समय में इनके जो वंशज है उन्होंने इस फिल्म के खिलाफ आवाज़ उठाया था, इस फिल्म को बैन करने की डिमांड भी की थी और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उनसे माफ़ी भी मंगवाई थी। इनके वंशजों ने ना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव से एक डॉक्यूमेंट निकलवाया था जिसमें लिखा है कि गनोजी शिर्के ने ही छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने में मदद की थी। इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो क्या छावा मूवी में इन दोनों के बारे में झूठ बताया है और इनके खानदान को बेवजह बदनाम किया है, या फिर कहानी कुछ और है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको इन दोनों का वेल डॉक्यूमेंटेड वो इतिहास बताऊंगा जो बेसिकली फिल्म में दिखाया नहीं गया, और ऐसे सबूत दिखाऊंगा जिससे ये पता चलेगा कि आखिरकार छत्रपति संभाजी महाराज के साथ गद्दारी किसने की थी। फिल्म में सिर्फ ये दिखाया गया है कि गनोजी और कान्होजी शिर्के छत्रपति संभाजी महाराज की जो पत्नी थी महारानी येसुबाई उनके भाई थे। लेकिन इनका महाराज के साथ एक और रिलेशन था। छत्रपति शिवाजी महाराज की 6 बेटियां थी। सखुबाई निंबालकर, रानूबाई जाधव, अंबिकाबाई महाडिक, कमलाबाई पालकर, दीपाबाई और राजकुंवरबाई शिर्के। अब ये राजकुंवरबाई शिर्के जो थी, जैसा कि इनके सरनेम से भी आपको पता चला होगा कि इनकी शादी जो थी ये पिलाजीराव शिर्के के जो बेटे थे गनोजी शिर्के, इनसे हुई थी। अब पिलाजीराव शिर्के के 2 बेटे थे, गनोजी और कान्होजी, जो फिल्म में दिखाए गए हैं। मतलब छत्रपति संभाजी महाराज की बहन की शादी गनोजी शिर्के के साथ हुई थी और गनोजी शिर्के के बहन महारानी येसुबाई की शादी छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हुई थी। एक और बात कि फिल्म में कंट्रोवर्सी से बचने के लिए उनका जो सरनेम था शिर्के वो नहीं बताया गया है। पूरी फिल्म में उनके सरनेम का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ गनोजी और कान्होजी ऐसे ही उनके नाम इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी तो हो ही गई। और अब इस पर कुछ इतिहासकारों का और इन दोनों के वंशजों का ये कहना है कि फिल्म में जो दिखाया गया है कि ये दोनों मुगलों की सेना को लीड कर रहे थे, जब महाराज मुगलों की सेना से लड़ रहे थे तो उनको पकड़ना कैसे है ये भी इन 2 भाइयों ने ही बताया था। ये झूठ है। इस बात के सबूत आप लेकर आओ। लेकिन कैसा है ना कि फिल्म में किसी चीज को दिखाने का तरीका अलग हो सकता है। अब गनोजी और कान्होजी ने ही मुकर्रब खान को छत्रपति संभाजी महाराज की खबर दी थी। इसके मैं आपको 5 सबूत बताऊंगा जो उस समय के कंटेम्पररी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है। और छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा देने वाले नामों में एक नाम कवि कलश का भी है। तो उसके पीछे का रीजन और उसकी सच्चाई क्या है ये भी आपको इस वीडियो के एंड में क्लियर हो जाएगी। अब एक किताब है रुक्काते आलमगीरी जिसमें औरंगजेब के वो सारे खत मौजूद है जो उसने उस समय अपने सेनापतियों को, अपने बेटे को लिखे थे। इस किताब के 110 और 111 पेज नंबर पर औरंगजेब ने असद खान को लिखा हुआ खत मौजूद है। अब इस खत में औरंगजेब कहता है कि तुम पन्हाला किले पर कब्जा करने गए मुकर्रब खान को खत लिखो और उसे जमींदार को पकड़ने को कहो। जमींदार इस वक्त अकेले ही राहबरी यानी रायगढ़ से खलनेह यानी विशालगढ़ पर बारगियों से युद्ध करने के लिए गया है। अब यहाँ पर जमींदार या लैंडलॉर्ड छत्रपति संभाजी महाराज को कहा गया है और उसने बारगी यानी बागी कहा था शिर्के को। अब इस लेटर में सिर्फ वही तक का जिक्र मिलता है जब छत्रपति संभाजी महाराज अपने रायगढ़ किले से विशालगढ़ किले की तरफ गए थे। और इस लेटर से ये भी दिखता है कि औरंगजेब को पता था कि शिर्के ने उनसे बगावत की है और अब शिर्के छत्रपति संभाजी महाराज के दुश्मन बन चुके हैं। अब ये सेम इंसिडेंट पढ़ने को मिलता है जेधे शकाउली में। जेधे शकाउली जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा कंटेम्पररी डॉक्यूमेंटेशन है उस समय के इतिहास का, और ये सब रिकॉर्ड टाइम टू टाइम लिखा था पुणे जिले के कारीगांव में रहने वाले जेधे देशमुखों द्वारा। उनका जो बहुत ही फेमस जेधेवाड़ा है, मैंने
वो भी देखा है और वहाँ पे जाके मैंने एक व्लॉग भी बनाया था। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि मराठों का इतिहास लिखकर उसे कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने वाले जयदेव देशमुखों का वाड़ा कैसा है, तो यहाँ पर क्लिक करके उसे उस वीडियो को ज़रूर देखिए। हुआ क्या था कि जैसा कि थोड़ा फिल्म में भी दिखाया गया है, जो शिर्के बंधु थे इन्हें शिरकान का वतन चाहिए था। ये शिर्के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही इस बात की मांग कर रहे थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा मानना था कि अगर किसी को वतनदार बना दिया जाए तो वो अपने आप को राजा समझता है और प्रजा पर अन्याय होता है, तो इसलिए वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे। और आगे जाकर छत्रपति संभाजी महाराज ने भी इनकी बात नहीं मानी, तो शिर्के बंधुओं को बहुत गुस्सा आया। उनका मानना था कि हम इनके सगे संबंधी होकर भी ये हमारी बात नहीं मान रहे, हमारी बातों को कोई वैल्यू नहीं दे रहे। तो दूसरी तरफ उत्तर भारत से आए कवि कलश उनके बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ये शिर्के बंधु जो थे ये एकदम से छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ हो गए। तो महाराज ने पहले खुद जाकर उनसे झगड़ा करने के बजाय पहले कवि कलश को शिर्के बंधुओं को समझाने के लिए शिरकान भेजा। शिरकान मतलब श्रृंगारपुर। अब ये शिरकान जो है, श्रृंगारपुर जो है, ये गांव संगमेश्वर जहां छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा गया था वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्यों, ये मैं बताने वाला हूँ। तो जेधे शकावली में भी ये सेम इंसिडेंट जो औरंगजेब ने अपने खत में लिखा था, ये यहाँ पर भी मेंशन्ड है कि शिरकान पहुंचे कवि कलश के साथ शिर्के परिवार ने झगड़ा किया, जिसके बाद कवि कलश खिलनी किले पर मतलब विशालगढ़ किले पर वापस गए। ये बात समझते ही छत्रपति संभाजी महाराज उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गए, बहुत ही लिमिटेड सोल्जर्स के साथ। और फिर वहां पर महाराज का और शिर्के परिवार का बहुत बड़ा युद्ध हुआ और फिर हार मानकर शिर्के परिवार वो गांव छोड़कर भाग गए। अब ये किस्सा हुआ था नवंबर 1688 में, और इसके करीब 2 महीनों के बाद ही यानी 1 फरवरी 1689 को मुकर्रब खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को और कवि कलश को संगमेश्वर में बंदी बनाया था। ये घटना भी इस जेधे शकावली में बताई गई है कि शिर्के घराने से युद्ध करने के बाद फिर यहाँ के बाकी के काम निपटाने के लिए जब वो मतलब छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश और कुछ लिमिटेड सोल्जर्स संगमेश्वर में रुके थे, तो उन्हें बंदी बना लिया गया था। अब तीसरा सबूत है वो ऐतिहासिक किताब जो ज्ञानवापी मंदिर के कोर्ट केस में सबूत के तौर पर पेश की गई थी। ये किताब थी मासिर ए आलमगीरी। उसमें लिखा गया है कि अगस्त 1700 में मतलब छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कान्होजी को 5000 मनसबदारी दी थी। अब ये बात तो लिखी है ही, लेकिन यहाँ पर एक और सिंपल लॉजिक लगाइए कि छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद महारानी येसुबाई मतलब गनोजी और कान्होजी की बहन औरंगजेब की कैद में 27 सालों तक थी। तो अगर ये दोनों भाई अपने बहन के खिलाफ नहीं थे, छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ नहीं थे, तो इन्होंने महारानी येसुबाई को औरंगजेब की कैद से छुड़ाया क्यों नहीं, उल्टा औरंगजेब से 5000 मनसबदारी ली थी। अब चौथी बात ये थी कि मुकर्रब खान पन्हाला किले से संगमेश्वर की तरफ निकल गया था। अब ये डिस्टेंस जो है ये कम से कम 100 किलोमीटर था, और इस रास्ते में सह्याद्री पर्वत था, घना जंगल था, और ये जंगल ऐसा है कि आज के समय में भी आप इस जंगल में आसानी से रास्ता भटक सकते हो, ये इतना घना है। तो मुकर्रब खान और उसकी सेना जो इस जंगल से पहली बार जा रही थी, वो किसी को भी पता चले बिना चोरी छिपे संगमेश्वर पहुंची कैसे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि छत्रपति संभाजी महाराज गाफिल थे, नहीं, वो मराठा साम्राज्य के छत्रपति थे, तो जाहिर है कि संगमेश्वर के आसपास उनकी सुरक्षा में मराठे तैनात थे। उस रास्ते में मराठों के कई सारे किले भी थे, लेकिन फिर भी उनकी नजरों से बचकर पहले तो मुकर्रब खान वहां पर पहुंचा, महाराज को और कवि कलश को बंदी बनाया, वापस उसी रास्ते से वो बचकर निकल भी गया। मराठा साम्राज्य के छत्रपति को पकड़कर ऐसे जंगली रास्ते से, वो भी जिस रास्ते के बारे में उससे ज्यादा मराठों को पता है, ये सब करना तभी मुमकिन था जब उसके साथ कोई ऐसा आदमी हो जिसे उस जंगलों के बारे में और संगमेश्वर तक पहुंचने के और वहां से निकलने के बारे में सब कुछ पता हो, वो रास्ते पता हो। एक और बात कवि कलश जी को लेकर कि छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा देने का, उनकी जानकारी मुकर्रब खान को देने का इल्जाम इन पर भी लगा है, लेकिन इन पर लगा ये आरोप साफ झूठ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुकर्रब खान महाराज के साथ साथ उनको भी
क्यों बंदी बनाता। और मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जेधे शकावली में भी लिखा हुआ है कि महाराज के साथ उन्हें बंदी बनाया गया था। चलिए वो छोड़िए, अगर कवि कलश मुगलों से मिले हुए होते तो उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक छत्रपति संभाजी महाराज का साथ क्यों दिया था, और क्यों आज भी छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि के साथ उनकी भी समाधि मौजूद है। लेकिन ऐसा अगर है तो इन पर आरोप होते क्यों है। अब इसका भी एक रीज़न है। कवि कलश उत्तर भारत से थे और बहुत ही कम समय में वो महाराज के बहुत ही करीबी बन चुके थे। एक तरह से वो महाराज के दोस्त बन चुके थे। महाराज ने उन्हें छंदोगामात्य ऐसी उपाधि भी दी थी। कई सारे मसलों में महाराज उनकी सलाह भी लेते थे। तो ये बात जो है ना, ये दरबार में कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। जब शिर्के से युद्ध करने का समय आया तो महाराज ने कवि कलश को पहले उनके पास भेजा। मतलब देखिए कि वो शिर्के से भी ज्यादा इनके क्लोज थे, और इसी गुस्से की वजह से महाराज के साथ उनकी भी बदनामी आज तक की गई है। कवि कलश जी के बारे में भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, उसमें इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो जैसे कि मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स बताए, तो अगर हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो हम ये कंक्लूजन पक्का निकाल सकते हैं कि औरंगजेब ने शिर्के बंधुओं को लालच देकर उनको अपनी तरफ किया होगा। और जब मुकर्रब खान छत्रपति शिवाजी महाराज को ढूंढने के लिए उस एरिया में गया था, तब एग्जैक्टली महाराज उस समय पर कहाँ रुके हैं और उस जगह पर पहुंचना कैसे है, वहां से निकलना कैसे है, इसके बारे में शिर्के बंधुओं ने ही उसे बताया होगा। अब मैंने होगा ये वर्ड इसीलिए बोला है क्योंकि हिस्ट्री में कुछ ऐसे इंसिडेंट जिसमें छल कपट होता है, बिट्रेयल होता है, उसके बारे में एग्जैक्ट उस दिन क्या हुआ था, किसने किसे क्या कहा था, इसका 100% ऑथेंटिक रिटर्न प्रूफ मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको ना डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। और हम जब ये सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, औरंगजेब के खत से हमें ये समझ में आया पहली बात तो कि औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज के पीछे था। उसे ये पता था कि वो विशालगढ़ के पास गए हैं। औरंगजेब को ये भी पता था कि शिर्के उनके दुश्मन बन चुके हैं। और फिर इसी घटना के 2 महीनों के बाद ही छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ लिया जाता है। उसी जगह पर, उसी गांव में जो शिर्के बंधु के गांव से मतलब श्रृंगारपुर से बस 15 किलोमीटर दूर था। और बाद में शिर्के मुगलों के साथ शामिल भी हुए थे, और ये खुद औरंगजेब ने लिखा है। और एक बात कि शिर्के बंधुओं ने अपनी सगी बहन को औरंगजेब की कैद से छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी 27 सालों तक। तो एक ही कंक्लूजन निकलता है जो मैं खुद नहीं बोलूंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इन 2 शिर्के बंधुओं ने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा दिया था तो इनकी वजह से आज की इनकी वंशजों को बुरा लगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर लोगों को भी गुस्सा आना चाहिए तो इन दोनों का आना चाहिए, और ना कि इनके आज के वंशजों का, क्योंकि इनमें आज के उनके वंशजों की कोई भी गलती नहीं है। और मैंने भी जिन शिर्के लोगों की बात की है वो बस इन दोनों को लेकर ही की है। उनके वंशजों को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और उल्टा आज के शिर्के परिवार को गनोजी और कान्होजी शिर्के की वजह से अपमानित होने की बजाय खुद को महारानी येसुबाई के वंशज होने का गर्व इन्हें महसूस करना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक्स की बहुत वैल्यू है। जितने ज़्यादा लाइक्स इस वीडियो को आएंगे उतना सच्चा ये इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।